जिस देशद्रोही ने हमारे देश के ऊपर बुरी नजर रखी है, उनको जल्द से जल्द उनके नस्ल को मिटा दिया जाए। तुमने हमारे 30 भारतीयों को मारा है, हम तुम्हारे नस्ले को खत्म करेंगे। हमें रिवेंज चाहिए। वहाँ पर एक मुसलमान आदमी जो है वहाँ का बासिंदा, उसका भी जान गया है। तो इसको धार्मिक रंग देना ये सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है। हम लोग पूरा हिंदुस्तान का अवाम, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी भाषा का हो, किसी जाति का हो, हम लोग जो लोग शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, उन लोगों के लिए हम लोगों का सॉलिडारिटी है। देश में साजिश कराया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान से लड़े, मुसलमान हिंदू से लड़े। तो आज ये भी मामला 10 दिन 20 दिन साल भर के बाद में दबा दिया जाएगा और इसमें असल जो दोषी है वो पकड़ाएगा ही नहीं, चाहे बॉर्डर का इस पार का हो, बॉर्डर का उस पार का हो। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। पहलगाम का जख्म अब सिर्फ एक शहर का नहीं, ये पूरे देश का दर्द बन चुका है। जहां एक ओर सैलानी पहलगाम की वादियों में सुकून की तलाश में गए थे, वहीं दूसरी ओर आतंकियों ने वहां मौत का तांडव रचाया। इस आतंकी हमले में 27 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देश भर में इस नृशंस हमले को लेकर आक्रोश की लहर दौड़ गई है। खिदिरपुर यूनाइटेड फोरम की अगुवाई में खिदिरपुर मोड़ से कैंडल मार्च निकाला गया, एक शांति की पुकार, एक इंसाफ की मांग के साथ। इस मार्च में काउंसिलर निजामुद्दीन सम, शहबाज समीर, आकिब गुलजार और समाज सेवी रिजवान रशीद अंसारी शामिल हुए। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग एक सुर में बोले, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इनके हाथों में तख्तियां थी, दिलों में गुस्सा था और जुबानों पर बस एक ही मांग थी, आतंकियों को मौत की सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की कि राजनीति से ऊपर उठिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म कीजिए। लोगों का साफ कहना है, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से पहलगाम हमला हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शिकार हुए। लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ इस दर्दनाक आतंकी हमले को धार्मिक रंग देने में व्यस्त है। हम शहीदों के परिवारों के साथ हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं होने देंगे। आतंकी चाहे किसी भी मजहब का नाम लेकर वार करें, उनका असली मकसद है देश की एकता को तोड़ना, अमन चैन को छीनना। लेकिन देश एक है और एकजुट रहेगा। हम अपने शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। बहुत दुख में लेकर के, गम लेकर के आज इस जगह में हट रहा हूँ। 2 दिन से जब से ये घटना हुआ है, तब से दिल में गम है, दुख है कि जिस तरह से हमारे उन भारतीयों को मारा गया जो नई शादी करके अपने बेबी को बच्चे के साथ घूमने गए और उनको मारा गया। जिस देशद्रोही ने हमारे देश के ऊपर बुरी नजर रखी है, उनको जल्द से जल्द उनके नस्ल को मिटा दिया जाए। इसीलिए हम आज रास्ते में उतरे हैं। और मैं खास करके, देखिए ये राजनीति नहीं, आज का दिन राजनीति का नहीं है। आज पूरे 150 भारतीय दिल में गुस्सा, गम लेकर के रास्ते में है कि तुमने हमारे 30 भारतीयों को मारा है, हम तुम्हारे नस्ले को खत्म करेंगे, नस्ले को खत्म करेंगे। और हम खास करके अमित शाह जी से, मोदी जी से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं कि अब राजनीति से ऊपर उठिए और जिसने हमारे बेकसूर बेगुनाह भारतीयों को मारा है, उनके नस्ले को खत्म कीजिए, उनके नस्ल को खत्म कीजिए। अगर आप नस्ल नहीं खत्म करेंगे तो हमें भेज दे, हम जाकर के उनके नस्ले को मारेंगे। पूरे 150 करोड़ भारतीय जाके मारेगा। हमने देखा है कि अमित शाह जी आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, तो वो रेड कार्पेट से होके गए। आज भी देखिए भैया, हम लोग आम भारतीय हैं, हम लोग रेड कार्पेट से नहीं बल्कि वतन के मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। और जो वतन के मिट्टी से मोहब्बत करेगा, उसको बस जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए। हमें रिवेंज चाहिए। अगर उन्होंने हमारे 30 बेकसूर भारतीयों को मारा है,
हम उनके नस्लें को मिटाएंगे, हमें वो चाहिए। देखिए, जो लोग इस मामले में शहीद हुए हैं उनके प्रति हम लोगों का श्रद्धांजलि है, सम्मान है और आक्रोश भी है। पूरे देश के अंदर में ये आक्रोश है कि 56 इंच का साथी रहने के बावजूद इस सरकार का और इस सरकार का इंटेलिजेंस अभी तक नाकाम क्यों है? क्योंकि इतने मासूम लोगों का जान गया है। आपका इंटेलिजेंस क्या काम किया, ये हम लोगों का दावी है। आज खिदिरपुर यूनाइटेड फोरम की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है। इसमें हर तरीके के लोग हैं, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसमें दीगर पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं। लेकिन खिदिरपुर में ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोगों का हत्या किया गया है, पूरा देश उन लोगों के साथ में है। पूरा देश उन लोगों के पास में खड़ा है और हम लोगों को सरकार से डिमांड है कि अब भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। भाषण देखिए, ये तो ये जब आप गोदी मीडिया, वहां पर एक मुसलमान आदमी जो है वहां का बासिंदा, उसका भी जान गया है, तो इसको धार्मिक रंग देना ये सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है। अगर आप अपना गोदी मीडिया बंद कर देंगे तो आपको लगेगा कि जमीनी स्तर पर कोई ऐसा बात ही नहीं है। आज हम लोगों का जुलूस में सभी धर्म, सभी भाषा के लोग हैं, सभी लोग, सभी भाषा, सभी मजहब के लोग हैं। इसलिए ये खिदिरपुर इलाके में जहां जहां से ये जुलूस गुजरेगा, ये पीस रैली जहां जहां से गुजरेगा, लोगों तक एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में अगर आपका गोदी मीडिया, अगर आप टीवी में बंद कर देंगे तो देश में ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग पूरा हिंदुस्तान का आवाम, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी भाषा का हो, किसी जाति का हो, हम लोग, जो लोग शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, उन लोगों के लिए हम लोगों का सॉलिडारिटी है। हम लोग उन लोगों को खिराजे अकीदत देने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ये जुलूस निकाला गया है खिदिरपुर यूनाइटेड फोरम की तरफ से। इसमें लोग अलग अलग पार्टी जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरा देश आज मौन है, पूरा देश आक्रोश में है। पूरे देश के लोगों को हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे खिदिरपुर के लोगों की तरफ से कि यहाँ पर हम लोग उन शहीदों के साथ में हैं और आतंकवादियों के ऊपर में हम लोग एक्शन चाहते हैं। सरकार अभी तक मौन क्यों है? देखिए, ये साजिश है। सुनिए, देश में साजिश कराया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान से लड़े, मुसलमान हिंदू से लड़े। आज आप बताइए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है? और ये गोदी मीडिया चला रहा है ताकि देश में नफरत का माहौल वापस से हो और ये लोग नजर घुराने। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पुलवामा अटैक में इतना बड़ा आरडीएक्स का ट्रक आया, आज तक कौन लाया, नहीं लाया, आज तक पता चला? तो आज ये भी मामला 10 दिन, 20 दिन, साल भर के बाद में दबा दिया जाएगा और इसमें असल जो दोषी है वो पकड़ाएगा ही नहीं, चाहे बॉर्डर का इस पार का हो, बॉर्डर का उस पार का हो। इतने सालों बाद टूरिस्ट पे ही क्यों अटैक किया? देखिए, धारा 370 हटने के बाद तो सरकार का यह दावा था कि अब वहां पर आतंकी जो भी गतिविधि है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि वो गतिविधि जारी है। आज 28 लोगों का जान गया है। वहां का एक बासिंदा है जो घोड़ा चलाता है वहां पर, उसका जान गया। आज वहां का सीएम उमर अब्दुल्ला उसके जनाजा में शिरकत की है। तो कैसे भी धर्म के नाम पर मारा गया। ये जहां पर गोली चला है, हम लोग आपके टीवी चैनल के माध्यम से देखे कि उन लोग बोले कि बहुत दूर में गोली चला था, हम लोग सुने। सुनिए, हम लोग का यही दावी है कि इसमें जो कोई भी हो, चाहे बॉर्डर का उस पार का हो, बॉर्डर का इस पार का हो, जो लोग दोषी है उन लोगों को सजा मिले, उन लोगों को पकड़ा जाए, ना कि पुलवामा अटैक के जैसा इसको भी धामा छापा दे दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को इंसाफ मिले और दोषियों को पकड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।